बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 29 नवंबर तक चलेगा, जिसकी तैयारी को लेकर आज विधानसभा स्पीकर वो एक बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें बिहार के डीजीपी, डीएम और कई सारे पदाधिकारी को उन्होंने बुलाया था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने बैठक किया था। देखिए, ये विधानसभा सत्र चलेगा यहीं पे, और यहाँ पे 25 नवंबर से 29 नवंबर तक यही विधानसभा और विधान परिषद में जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो अपना क्वेश्चन रखेंगे और क्वेश्चन का उत्तर दिया जाएगा। ये नंद किशोर यादव की अध्यक्षता में होगी। और साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि इस बार का जो विधानसभा सत्र है वो एनडीए के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार 4 सीटों पे उपचुनाव भी हो रहा है और ये ज़रूरी है कि एनडीए की सीटें बढ़ेगी या इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ेगी, किसकी कुर्सी ज़्यादा होगी, ये भी महत्वपूर्ण विषय है। कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए उसकी एनुअल मीटिंग थी, हर साल होती है किसी देश में, 56 देशों के प्रतिनिधि उसमें भाग लेते हैं। उस कार्यक्रम के लिए सिडनी गया था मैं। वहाँ कार्यक्रम 6, 7, 8 था। उसमें कई देशों के सब लोग आए थे और 2 विषय पर गंभीरता से विचार हुआ। एक तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई, इसके लाभ और नुकसान के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। साथ साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या सुधार होना चाहिए, क्या परिवर्तन होना चाहिए, कैसे और लोकोपयोगी बना सकते हैं हम, इसकी चर्चा। और उसमें एक प्रावधान है कि आप इस कार्यक्रम के बाद 3 देश की यात्रा और कर सकते हैं। तो मैंने 3 देश चुना था, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड। उन 3 देशों में भी गया, उनके पार्लियामेंट को भी देखने का अवसर मिला मुझे। शहर तो सुंदर है, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि फ्रांस के पार्लियामेंट से हमारा पार्लियामेंट, हमारा असेंबली ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सुविधाएं हैं लोग। लेकिन अलग अलग सिस्टम है। हमारे यहाँ जहाँ संसदीय प्रणाली है, तो फ्रांस में वहाँ राष्ट्रपति प्रणाली है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री मनोनीत किए जाते हैं वहाँ। यहाँ हम लोग के प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं सांसदों के द्वारा। अलग अलग सिस्टम है, लेकिन चारों देश की यात्रा के बाद मुझे इस बात का सुकून जरूर है कि मैंने और देशों की संसदीय प्रणाली का अध्ययन किया है, लोगों से मुलाकात हुई। भारत के लोग, बिहार के लोग सब जगह संख्या में हैं और उन सब लोगों से भेंट भी हुई। मुझे प्रसन्नता इस बात से और भी ज़्यादा है कि कई ऐसे लोग जो बिहार के मूल निवासी हैं, आज दुनिया में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में उन लोगों ने जो भूमिका निभाई है बहुत सराहनीय है, और उसमें से अधिकांश लोगों की इच्छा है कि अपने राज्य के लिए, बिहार के लिए, जो उनकी जन्मभूमि है, वहाँ के लिए भी कुछ कर सकें। तो मैंने उसको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की है, ताकि आने वाले दिनों में वो अपनी योग्यता और का लाभ बिहार को दे सकें, बिहार के लोग उससे लाभान्वित हों। लेकिन इससे पहले हम कह सकते हैं कि जो 25 नवंबर से जो शीतकालीन सत्र बुलाया गया है, और उसमें 3 लेयर तक यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात को लेके डीएम ने बताया है कि जो विधानसभा सत्र चलता है उस समय विधानसभा की सुरक्षा 3 लेयर में होती है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि वाइट लेयर और विधानसभा के बाहर का सुरक्षा और विधानसभा के परिसर के बाहर का सुरक्षा। जो धरनार्थी आएंगे वो विधानसभा नहीं घुसे हैं, जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं उनको विधानसभा के अंदर नहीं आने देना है, जिसको लेके यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेके भी डीएम, डीजीपी से ये बात किया गया कि आप लोग कैसी कैसी सुरक्षा व्यवस्था रखेंगे। उसको लेके डीएम और डीजीपी ने विधानसभा अध्यक्ष को आश्वस्त किया है कि जो शीतकालीन सत्र चलेगा 5 दिनों का, उसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेके हम लोग काफ़ी सजग हैं। और साथ ही साथ यदि कोई भी धरनार्थी आएंगे अपनी बातों को लेके रखने का प्रयास करेंगे, तो उनको एक टीम गठन करके डेलीगेशन के द्वारा मिलवाया जाएगा और उनके अपनों जो पक्ष होता है उनको रखवाने का प्रयास किया जाएगा। डीएम साफ तौर पे कहें कि जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो होने वाला है 25 नवंबर से 29 नवंबर तक, उसकी तैयारी को लेकर विधानसभा स्पीकर ने बैठक बुलाई थी। इसको लेकर के आज हाई लेवल मीटिंग हुई, क्या इंतजाम करें? ये बिहार विधानमंडल का
शीतकालीन सत्र है जो 25 नवंबर से 29 नवंबर तक चलेगा और उसको लेकर के आज स्पीकर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग थी। इसकी सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जो तैयारियां होती हैं उसको लेकर के, तो सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम हम लोगों ने किया है। त्रिस्तरीय सुरक्षा रहती है। एक जो व्हाइट लाइन है उसके अंदर की सुरक्षा व्यवस्था मार्शल के अधीन होती है और वहाँ हम लोग स्पीकर साहब के आदेश से ही प्रवेश करते हैं। और दूसरा कैंपस की सुरक्षा है जिसमें हम लोग देखते हैं, और इसके बाद कैंपस के बाहर, बाउंड्री के बाहर भी एक लेयर की सुरक्षा हम लोग रखते हैं। और इस दौरान, सत्र के दौरान हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे समूह अपनी बात रखने के लिए, सरकार के संज्ञान में लाने के लिए धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रयास करते हैं। तो उसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी किया है। गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन स्थल हमारा निर्धारित है। वहाँ भी वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल और प्रतिनियुक्ति रहती है और जो भी समूह अपनी बात रखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं लोकतांत्रिक ढंग से, उनको हम लोग मिलवाते हैं और उनका ज्ञापन वगैरह वहाँ तक पहुँचवाते हैं। किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हो, इसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम जो है पूरी तरह से पुख्ता किया गया है। ठीक है, थैंक यू। और जिसमें हम लोग विधानसभा सत्र कैसे शांतिपूर्वक चले और उसको लेके सुरक्षा व्यवस्था का क्या नज़रिया है प्रशासन का, वो भी हम लोगों ने विधानसभा स्पीकर को बताया है और वो आश्वस्त किए हैं कि विधानसभा सत्र जो चलेगा उसमें किसी भी तरीके का हंगामा नहीं हो। यदि विधानसभा सत्र के दौरान यदि विधायक हंगामा करते हैं तो अंदर में कैसे उनको कंट्रोल किया जाएगा, जो क्वेश्चन करेंगे उसका जवाब कैसे दिया जाएगा, इस चीज़ों पर भी विचार विमर्श हुआ है। जिसमें विजय चौधरी भी थे, संसदीय कार्य मंत्री, और कई नेता भी थे उस बैठक में। और तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि 25 नवंबर से 29 नवंबर तक जो विधानमंडल का जो शीतकालीन सत्र है वो हंगामेदार भी होगा, क्योंकि इस बार जो विधानसभा का उपचुनाव है 4 सीटों पे, तो एनडीए की बढ़त होती है या इंडिया गठबंधन की, और जो नेता अब चुन के आएंगे तो क्या क्या अपना पक्ष रखेंगे और कैसे कैसे जवाब सवाल करेंगे ये भी देखना होगा। लेकिन जो पहले से विपक्ष सरकार पर हमलावर रही है कि इस बार जो जातीय गणना है उसको लेके और जो बिजली मीटर, जो स्मार्ट मीटर है उसको लेके अंदर में हंगामा का आसार है। जो विपक्ष कमर कस चुकी है कि इस बार जो सत्र चलेगा उसमें स्मार्ट मीटर हो या जातीय जनगणना का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाएंगे और किसानों को मुद्दा को लेके तेजस्वी यादव विधानसभा में अपना पक्ष भी रखेंगे और इस पर सरकार से जवाब भी मांगा जाएगा। तो देखना होगा कि जो 29 तारीख तक जो शीतकालीन सत्र चलता है तो इसमें क्या होता है, ये आने वाले समय में दिखाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो 25 नवंबर से 29 नवंबर तक जो शीतकालीन सत्र चलेगा उसको लेके बैठक बुलाई गई थी नंद किशोर यादव जो विधानसभा स्पीकर है उनके नेतृत्व में। आलोक कुमार, 10वीं, पटना।